हेलो एवरीवन, दिस इज़ फैज़ानुल हक। आज से मैं वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करूँगा अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेशली उसमें फोकस करेंगे हम एआई टूल्स का और एजेंटिक कोडिंग का जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की लाइफ में, और उसमें भी इन पर्टिकुलर एज ए डेवऑप्स या प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग जो जिस तरह से इन चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं शेयर करूँगा। लेकिन मैं इन वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा ताकि एक वीडियो पर कॉन्सेप्ट मैं बनाऊँ और फिर इस तरह से हम इस सीरीज़ को लेकर के चलें। तो आज की जो वीडियो है इसका एजेंडा बहुत सिंपल है। इसके अंदर मैं बात करूंगा पेयर प्रोग्रामिंग की कि वो क्या होती है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इसका आइडिया नहीं है, और जिन लोगों को इसका पता है खैर उनको पता है, वो थोड़ा सा स्किप फॉरवर्ड कर सकते हैं। और दूसरा, हम को पायलट के साथ किस तरह से एज ए पेयर प्रोग्रामिंग पार्टनर उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन अ वेरी बेसिक सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म, कि वो किस तरह से आपको कोड सजेशंस देता है इन आईडी। और इसके लिए जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त वीएस कोड की विंडो जो है वो ओपन है। वीएस कोड जो है ये वन ऑफ माय फेवरेट, बल्कि ये दिस इज़ माय फेवरेट टूल फॉर राइटिंग कोड। तो मैं चूँकि github.com के साथ कनेक्टेड हूँ इन अ वे कि मैंने उनकी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, तो इस वक्त मैं लॉग्ड इन हूँ। मेरा वीएस कोड जो है इसमें जो गिटहब का प्लगइन या एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो वो मैं आपको डेमो नहीं करूँगा। दैट्स अ सेकंड रिक्वायरमेंट यू माइट वांट टू हैव। और फिर मेरी जो गिटहब है उसके साथ मेरे पास गिटहब को पायलट की सब्सक्रिप्शन भी है। इस डेमो के लिए आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी आपकी जो है वो चल सकती है। तो अभी डेमो की तरफ चलते हैं, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताऊं पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है। पेयर प्रोग्रामिंग, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जब आप पेयर में प्रोग्रामिंग करें, लाइक एक बंदे की बजाय दो या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठ के प्रोग्रामिंग करें। और ये बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है और इसको बड़ा प्रोडक्टिव कंसिडर किया जाता है। होता क्या है कि आप इकट्ठे बैठते हैं और आइडिया डिस्कस करते हैं, और फिर उस आइडिया को आफ्टर सम मतलब कंसेंसस जब आपका आ जाता है, तो देन वन ऑफ द ग्रुप, वो दो बंदों का ग्रुप है या उससे ज़्यादा लोगों का, वो कीबोर्ड के ऊपर अपने हाथ रखेगा एंड विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। बाकी जो लोग हैं वो उसके साथ बैठेंगे और उन अपनी साथ साथ सजेशंस और इनपुट देते रहेंगे। तो इस तरह से एक कोलैबोरेटिव वे ऑफ प्रोग्रामिंग है और बड़ा जैसा कि मैंने पहले कहा कि प्रोडक्टिव कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम अपने पार्टनर को एआई से रिप्लेस करना चाहें तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। वैसे इसके बहुत एडवांस तरीके भी आ चुके हुए हैं, बहुत एडवांस टूल्स इस वक्त मौजूद हैं, उनके ऊपर भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक ये सिंपल इस वक्त मैंने एम्प्टी फाइल ओपन की हुई है और मैं पाइथन को एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस केस में यूज़ करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट बाय डिस्कसिंग द आइडिया। और आइडिया डिस्कस किस तरह से कर रहे हैं कि मैं कमेंट लिख रहा हूँ, ये मेरा आइडिया है, और मेरा जो पार्टनर है एआई यानी गिटहब को पायलट वो इसको सुन रहा है और वो साथ साथ मुझे सजेशन देगा। राइट अ मेथड, लेट्स कॉल इट फंक्शन दैट टेक्स टू डेट्स एज इनपुट। अब आप ये देखें, जैसे मैं टाइप कर रहा हूं और वो साथ साथ मुझे सजेशन दे रहा है। अब अगर तो मैंने सजेशन नहीं लेनी तो आई विल कंटिन्यू टाइपिंग, और जैसे जैसे मैं टाइप करूंगा वो सजेशन को चेंज करता जाएगा अगर मैं उससे डिफरेंट टाइप कर रहा हूँ। अगर मुझे सजेशन पसंद आ रही है और इफ इट इज अलाइंड विद माय आइडिया, तो जैसे आप दो लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको आइडिया पसंद आया, यू जस्ट टेक योर पार्टनर्स आइडिया। तो ये अब मैं बिल्कुल वो वही चीज़ मुझे सजेस्ट कर रहा है जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं टैब प्रेस करूंगा, विद द सिंगल क्लिक ऑफ की मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद देखें ये मजीद सजेशन आनी शुरू हो गई है इम्प्लीमेंटेशन की। सो टैब करके मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, आई प्रेस एंटर। अब वो फंक्शन डेफिनेशन शुरू कर रहा है, और अगर मैं एग्री करूँ जैसे कि मैंने पहले कहा, मैं टैब प्रेस करूंगा, आई विल गेट इट। अब वो मुझे सजेस्ट कर रहा है एग्जाम्पल यूजेज, वाई नॉट, और ये मैंने एक एग्जाम्पल यूजेज जो है वो भी उससे यानी उसने मेरे साथ शेयर किया और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली यू स्टार्ट राइटिंग, फॉर एग्जांपल डेफ रिटर्न
what should it return? even numbers। तो मैंने टैब प्रेस करके पूरा मेथड जो है वो फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि इसको मुझे ये इवन नंबर्स रिटर्न करेगा। एंड देन अगेन एज सुन एज मैं एंटर प्रेस करता हूँ मुझे एग्जांपल यूजेज की सजेशन आती है और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये एक सिंपल सा डेमो था जिसके अंदर हमने देखा है कि एआई किस तरह से आपको एज ए पेयर प्रोग्रामर हेल्प कर सकती है या किस तरह से आपको कोड कंप्लीशन या कोड सजेशंस दे सकती है विद इन योर IDE। आने वाली वीडियोस में हम इसके मजीद एडवांस यूज केसेस एआई के और एजेंटिक कोडिंग के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो देखने का शुक्रिया।